राधे राधे, जय गुरु जी। देखिए, हम लोगों का एक दूसरे के साथ लगाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो अपने साथ बहुत से रिश्ते जुड़ जाते हैं और उन रिश्तों के साथ हमारा लगाव अपने आप ही हो जाता है, चाहे वो खून के हो या ना हो। कुछ मित्र अपने हो जाते हैं जो अपनों से भी ज्यादा अजीज होते हैं, बट माँ बाप का अपने बच्चों के साथ और बच्चों का अपने माँ बाप के साथ एक खून का रिश्ता होता है और उसमें लगाव होना बहुत स्वाभाविक है। मेरी आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बार की बात होती है, एक लेडी होती है गौतमी नाम की, जिसका बच्चा गुजर जाता है और उसको अपने बच्चे से लगाव होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने बच्चे के साथ लगाव होना स्वाभाविक है और माँ का लगाव बहुत ज्यादा होता है बच्चे के साथ, क्योंकि माँ ने उसको जन्म दिया होता है। तो वो बहुत अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है और मानसिक संतुलन खो जाने की वजह से वो कभी एक दरवाजे कभी दूसरे दरवाजे बस घूमती है और लोगों के सामने गुजारिश करती है कि कहीं से मेरे बच्चे को ठीक कर दो और वो वापस मेरे पास आ जाए। तो लोग सोचते हैं कि ये तो पागल हो गई है, कि कभी ऐसा हो सकता है कि जो इंसान मृत्यु को प्राप्त हो जाए वो वापस आ जाए। हमें पता है कि ऐसा नहीं होता। तो बहुत से लोग उसको समझाते हैं लेकिन वो नहीं समझती। तो एक व्यक्ति जो देख लेता है कि वो नहीं समझना चाहती और वो नहीं समझ पाएगी, क्योंकि उसकी मानसिक संतुलन ही ठीक नहीं है, तो वो उसको कहता है कि मैं ना एक ऐसे चिकित्सक को जानता हूँ, तुम उसके पास चले जाओ और वो तुम्हारे बच्चे को ठीक कर देगा। तो वो कहती है ठीक है, क्योंकि उसको तो बस अपने बच्चे को अपने पास लाना है, तो वो कुछ भी कर सकती है। तो वो कहते हैं कि चिकित्सक का नाम बुद्ध है, आप उनके पास जाइए, वो बहुत बड़े विद्वान भी हैं और बहुत अच्छे वैद्य हैं जो तुम्हारे बच्चे को ठीक कर देंगे। तो वो उनके पास जाती है और उनको कहती है कि मेरा बच्चा अब नहीं रहा, कहते हैं कि लोग कि ये मृत्यु को प्राप्त हो गया है, लेकिन मुझे तो अपना बच्चा कहीं ना कहीं से ठीक चाहिए, आप इसको ठीक करिए और इसको वापस मेरे पास लाइए। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे को ले आऊंगा वापस, लेकिन तुम्हें ना मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो पूछते हैं कि क्या करना पड़ेगा। वो कहती है कि तुम एक काम करो, एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ मेरे पास, लेकिन तुमको वो सरसों के दाने उसी घर से लाने हैं जहां पर कभी किसी पुत्र, पिता, पुत्री या माता या किसी मित्र की भी मृत्यु ना हुई हो, कि ये सरसों के दाने तुमको उसी घर से लेकर आने हैं। तो वो चल पड़ती है, वो कुछ सोचती नहीं, उसकी समझ में कुछ नहीं आता और वो हर एक के दरवाजे जाती है और बोलती है कि मुझे सरसों के दाने दे दीजिए। तो लोग उसको सरसों के दाने दे देते हैं, लेकिन उसको पूछती है, जब जो इंसान उनको देते हैं तो वो उनसे पूछती है कि तुम्हारे घर में क्या कभी किसी की मृत्यु हुई है। तो वो कहते हैं कि हाँ, हमारे घर में जन्म से ज्यादा तो मृत्यु होती है, तो ऐसा हुआ है। तो वो हर एक दरवाजे में जाती है और प्रत्येक दरवाजे पे जाकर यही प्रश्न करती है। तो लेकिन उसको सरसों के दाने तो मिलते हैं, लेकिन अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। तो जब वो ये काम करके थक जाती है तो वो बैठ के विचार करती है कि मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ, कि ऐसा कभी हो सकता है कि जो चला गया वो वापस आ जाए, क्योंकि मैं जिस भी दरवाजे पे जा रही हूँ सब दरवाजे पे कोई ना कोई मृत्यु अवश्य हुई हुई है। तो ऐसा कैसे हो गया कि मेरा बेटा जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है अब वो मुझे मिल जाएगा। तब उसको इस अपनी गलती पर विचार आता है और वो सोचती है कि ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंसान जन्म ले चुका है उसको कभी ना कभी तो जाना ही है और इस सच को स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। राधे राधे।